गुड मॉर्निंग दोस्तों। डे 2 में आप सब ने देखा होगा मेरी कितनी लगी थी, और आज का डे 3 फ्रेश और रिफ्रेशिंग जाए उसके लिए मैं जाने वाला हूँ इस पीक ठंड में गंगा स्नान करने। बहुत सही लैंडस्केप है यहाँ पे, बट बाकी इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो सिर्फ घर हैं। तो अभी घाट पे जाके नहाते हैं बढ़िया सा। और भाई कसम से कह रहा हूँ बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। गलन है, गलन मतलब कि हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। सनराइज निकल रहा है यार, देखो अभी ऑल सेट है। तो यार ये मुझे लेना पड़ा क्योंकि बहुत बार नीड पड़ रही थी, और वहाँ पे तो डे 1 में तो मुझे मांगना पड़ा था और छोटा सा मिला था, थोड़ा सा ये चुरा के लेके भाग गया। दूसरा भी आ रहा है वो राजूला दिख गया, वो है राम झूला। ऑब्वियस सी बात है भाई, गंगा जी में ब्रश करना और साबुन लगा के नहाना बेकार है, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी सही है। वहाँ पे नहा सकते हैं आराम से, बस पानी गहरा होना नहीं चाहिए। बहुत ठंडा पानी है भाई। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी जल्दी से नहा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी है, चेकआउट करना है 11 बजे। मैं वहाँ घाट पे जाके अपना कैमरा सेट कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझे विकास भाई मिलते हैं। कहाँ से हो? मैं यूपी से। वो भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और यहाँ ऋषिकेश में घूमने आया है। मेरी और विकास की आपस में बात हो ही रही होती है, और मैं विकास को अपनी सीरीज़ के बारे में बता ही रहा होता हूँ, तभी हमारा ध्यान जाता है पानी में डूबती हुई एक महिला पे। भाई यार पता नहीं क्या हुआ, हमने जोर से मदद की आवाज़ लगाई और वहीं किनारे एक बोट पे उन्हें रेस्क्यू किया गया। ठीक है वो अभी? हाँ ठीक है एकदम। एकदम। क्या हुआ था, मतलब गलती से वो पैर स्लिप कर गया था कि? गलती से नहीं, मैं पूरा उनको ही देख रहा था तुमसे बात करते करते। मैं देख रहा था यार दादी कर क्या रही हैं। वो अंदर घुसी में देखा। हाँ। चली वो भी देखा, वो भी ऐसा वो भी देखा। पता नहीं क्या हुआ। कूदूं जाऊं क्या, कूदने वाला था लेकिन मैं बोला फिर यहाँ तक आके तो आप लोग वो तो मैं बोला जैसे कि नहीं, जैसे कि वो यहाँ पे आए ना, तो मतलब मुझे अजीब सा लगा कि वो क्या है, तो मुझे फिर लगा कि डेड बॉडी है क्या। फिर इन्होंने कहा कि नहीं दादी ध्यान कर रही है। उनकी दादी को ध्यान कर रही है, तो बोला कि वहीं पे अभी खड़ी थी। तैर रही थी, मैं जा रहा हूँ नहाने भाई, तो अब नहीं नहा रहे अब नहीं नहा रहे, तो मैं ही जा रहा हूँ। बस एक दो डुबकी लगा के फिर बाहर आ जाऊंगा, तो आगे से कैमरा भाई संभालेंगे जो भी है। हिल गया क्या भाई? बहुत ठंडा है, 7 डुबकी लगानी पड़ी कैसे भी। अभी मैंने नहा तो लिया एंड भाई मिले थे, भाई वेट कर रहे थे, और जो भी सीन हुआ, अब भाई ने थोड़ा सा कुछ खाने को ऑफर किया। उन्हें पता है मेरे चैनल के बारे में कि मैं ज़्यादा ऐसे फालतू कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो कुछ खा लेते हैं वैसे। ये है विकास भाई, जो मुझे रैंडमली अभी घाट पे मिले हुए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हमें, और बातों बातों में हमने साथ में ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने का प्लान बना लिया। तो यार वो कहते हैं ना कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। अभी जस्ट भाई मिले, वो भाई से वीडियो भी बनवा रहा हूँ मैं। हम लोग का प्लान बना कि अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे घूमने के लिए। तो आज की जर्नी यही स्टार्ट होती है। तो वेलकम टू द डे 3 ऑफ ट्रैवलिंग फॉर फ्री। दोनों साथ में थोड़ी दूर तक एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे का जो भी होगा भाई आपको पता लगेगा, ठीक है? तो अभी भाई चाह रहे हैं कुछ तो खिलाने कबूतरों को। यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ शॉट्स निकालने, और यहाँ पे कबूतर है।
कबूतरों को खिलाने के बाद मैं और विकास भाई अब जा रहे हैं मेरी होम स्टे पे। फिर मैं वहाँ से अपना बैग पैक करके निकलूँगा। सांस हो रही है, हालत खराब हो रही है अभी से ही, अभी उतना ही चढ़ के आए नॉर्मल। चलो, क्योंकि है ना बैग बहुत भारी है। तुम मेरा उठाना भाई। तुम्हारा इससे भी भारी है। मेरा एक बार उठाना। तुम्हारा भारी देख के मेरे को थोड़ा हल्का फील होगा भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ। रास्ते पे चलते चलते विकास भाई ने बहुत सारी बातें शेयर की। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरा पिछले जन्म का नाता है इनसे। होता होगा। मतलब इतना ज़्यादा लगाव है मेरा तो ये पहली बार है भाई। मैं तो बस देख रहा हूँ मेस्मराइज। तुमको तो सारी चीज़ें इतनी यूनिक लग रही होंगी, है ना? मेरे को इतना सारी चीज़ें यूनिक लगी रही है, सब यूनिक लग रहा है। अच्छा भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा वाला। ऑब्वियसली। तो यार स्टे का टाइम ख़त्म हो गया, अब हमें निकलना है यहाँ से। और भाई को भी मैं यही होम स्टे पे लेके आ गया था, क्योंकि भाई को भी अपना चेंज करा था। भाई अच्छा खासा पहने थे कपड़े कि अब उसको गर्मी लग रही थी, धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है यहाँ पे देखो तो अब यहाँ से निकलते हैं एंड फिर से जर्नी अब पता नहीं कहाँ ले जाएगी। और अभी आज का मैंने कुछ अलग सा सोच के रखा है कि मैं कहाँ निकलने वाला हूँ, तो वो चीज़ मैं बताऊँगा तुम्हें। पर अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं ना, पहले तो निकल रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क है हम लोग का, वो है कुछ खाने को देखना है भाई। भाई को तो कोई टेंशन नहीं है, भाई को भूख लगी है तो भाई खा सकते हैं। मेरे को है टेंशन, तो मुझे अभी देखना पड़ेगा। अभी हम लोग वहाँ लक्ष्मण झूला साइड जा रहे हैं, तो उधर साइड में किसी ने बताया था कि नहीं आज देखो ना, आज क्या है ना कि आज मैं भी तुम्हारे रूल के हिसाब से रहूँगा, ठीक है? चलो ठीक है। क्योंकि अपना भी बजट है यार, कोई ऐसे हाँ। थोड़ी कि मतलब। तो आज मैं भी कहीं देखूँगा, हम दोनों मतलब देखेंगे क्या करना है आगे खाने का। रास्ता अभी आगे कहाँ तक जाएगा? लक्ष्मण झूला ना, लक्ष्मण झूला ही जाना है हमें। हाँ सीधा। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो ड्यूक 390 अभी गई है ना, हाँ यही लेके इधर आ जाओ साइड में। ओके। फिर ना लाइफ में मेरा सबसे छोटा मान लो, सबसे बड़ा मान लो, यही ड्रीम है, इस बाइक को लेना है बस। जब भी ले पाऊँगा मैं इस बाइक को लेके अपना ट्रेवल करूँगा जहाँ मेरा मर्जी, फिर जाऊँगा इसी बाइक से। ये मेरा सपना है यार, इसको पूरा करना है गाइस। हो जाएगा यार, धीरे धीरे हर एक सपने पूरे हो जाएंगे। क्या कोई सपोर्ट नहीं करता यार किसी चीज़ को लेके। हम लोग जैसे है ना जवान लड़के, युवा लोग, हाँ, हम लोग भाई इतनी क्षमता रखते हैं अपने अंदर। हम निकले थे खाने के लिए, पर बातों बातों में टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। खुद से आओ, खुद ट्रैवल करो, खुद स्ट्रगल करो और एक अच्छा खासा व्यू लेके जाओ। मैं पता है क्या बोलूँगा हमसे? क्या? You are coming, I am going. लक्ष्मण झूला पे पहुंचे तो देखा कि नया लक्ष्मण झूला बन रहा है। झूला पार करने के बाद हम बगल के ही किसी घाट पे चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद इस बंदे ने अंग्रेज को भी नहीं छोड़ा। You know Hindi? You don't know Hindi? थोड़ा। You from? हाँ? पानी का लेवल कम था तो हम और अंदर चले गए। ओके। तो यार अभी जो थॉमस भाई से मिले हैं ना, तो वो अच्छे बंदे, बहुत बढ़िया, सही बंदे थे वो। मतलब वहाँ से काम छोड़ के अपना, मतलब 6 महीने उन्होंने काम किया, और 6 महीने काम करने के बाद यहाँ पर जितनी भी उनकी सेविंग्स थी वो सेविंग्स पूरा करके यहाँ पे आ गया, और वो 1 महीने से यहाँ ऋषिकेश में रह रहे हैं। This river, you know, the state of being next to here and bathing in this is very, very attractive. So this is why when I was in Sweden, where I'm from, I wanted, where in the world I wanted to be? Here by this river. Yeah. And so deep feelings. Okay. And what do you do for living? I was working for 6 months in Sweden. Okay. Saving money to come to India. Okay. And that's enough for me to live here. Yeah. और सिर्फ क्या करना है, घाट किनारे आके और सिर्फ जगलिंग, वो जो खेल रहे थे उससे, मतलब वही करना है। मतलब ये सिंपल सी बात है ना, कितनी सिंपल सी बात है कि बंदा सिर्फ इतना इंटरनेशनली यहाँ ट्रैवल करके यहाँ आया जस्ट टू
टू स्टे हियर, हर दिन आके गंगा में डिप लेना एंड फिर उसके बाद से बस अपनी जो एक्टिविटी है स्पोर्ट्स और मतलब जो जगलिंग वाली एक्टिविटी वो करना। वहाँ जाके हमने पत्थरों के पहाड़ बनाए एंड खूब सारी बातें की। मन तो था कि रिवर राफ्टिंग कर लूँ, पर कोई ना, नेक्स्ट टाइम पक्का करूँगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट? What next? There is no next. नो नेक्स्ट, Juggling. ओनली जगलिंग। अब नेक्स्ट क्या? मेरा अब ऋषिकेश से निकलने का टाइम हो गया है। अब ऋषिकेश से मैं अब जाऊंगा प्रयागराज। मेरा आगे का क्या मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से अभी बज रहा है 12:15 और 3 बजे से ऋषिकेश से एक ट्रेन है जो कि ऑल द वे जाएगी प्रयागराज। और प्रयागराज एक ऐसी जगह है ना जिससे मेरा बहुत लगाव है। मेरा तो थोड़ा मन में आ रहा है, मेरा मन हो रहा है, दिल कह रहा है कि मुझे प्रयागराज जाना चाहिए। अब समय आ गया था कि एक दोस्त को अलविदा कह के अपने इस सीरीज पे आगे चलने का। पर जो भी कहो विकास भाई हैं बड़े मजेदार। कल जितनी भी भसड़ हुई थी उसके बाद से मेरा दिमाग किसी भी चीज को प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था। मानो जैसे जॉयफुल वाला पर्सपेक्टिव मेरा खत्म सा ही हो गया था। बट दिस मैन एक्चुअली मेड माय डे। पूरे रास्ते इसने मुझे बहुत हंसाया, इतनी सारी फालतू बातें की एंड देन आई रियलाइज कि टेंशन लेते रहने से ज्यादा सही है आप आज में जियो। भाई हमने ऑर्डर भी कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो यार, पहली बात तो ये कि भाई इतना अपने पास इतना साथ इतना देर तक रहे, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। मुझे पता है कि मुझे इस सीरीज में पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, पर सुबह से कुछ नहीं खाया है एंड भूख लगी हुई है, तो मैं अपने भी खा रहा हूँ और भाई भी खा रहे हैं। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है। इवन विकास भाई से बात करके पता चला कि वो भी कुछ लाइफ में हो रही प्रॉब्लम की वजह से यहाँ घूमने आए। हम लोग खा भी लिए हैं। कितने का था एक था प्लेट? कितने का था? 120 का था भाई। तो 120 रुपये मेरे खाते से कट गए अब। ना बहुत आगे आ गए हो तुम। अब तुम आराम से जाओ, पहले स्टे देखो अपना, इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है मेरे भाई को सपोर्ट करना यार। चलो मिलते हैं फिर। तो इसी तरह विकास भाई को अलविदा कह के मैं अपनी इस जर्नी पे आगे चलता हूँ। आज का हाफ डे तो सही गया। नाउ मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 15 से ज़्यादा घंटे इन जनरल, ये देखने के लिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो थोड़ा आगे तक लिफ्ट जल्दी से 2 मिनट जाइए। हाँ थैंक यू। चलिए तो योग नगरी वो वाला योग नगरी में जा रहा है, बस अड्डे तक जा रहा है, वहाँ से ऑटो मिल जाएगा ना। इस गाड़ी देखो यार, खतरनाक गाड़ी है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज से पहले इतना क्लीन रेलवे स्टेशन कहीं नहीं देखा है। एंड बाय द टाइम जब मैं रेलवे स्टेशन के अंदर गया, भाई साहब यार लिटरली बता रहा हूँ, बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन, बहुत प्यारा। सर आप देखो उधर, देख रहे हो, आराम से लोग यहाँ बैठ के ट्रेन का अच्छा खासा वेट कर सकते हैं। यहाँ तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा। उधर देखो प्लेटफॉर्म इतना साफ, हर जगह साफ सफाई का इतना ध्यान रखा गया। और अब टाइम है टिकट लेने का। तो जिस हिसाब से मुझे यहाँ भीड़ दिख रही है ना, मैं नॉर्मल भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ नहीं पड़ेगी जनरल में। और अभी मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ क्योंकि टिकट लेने जाना है। टिकट है उसका 230 रुपये लगा है। यार मैं इतने देर से बैठा हूँ यहाँ पे, बहुत शांति है। टिकट लेके स्टेशन पे वेट कर रहा होता हूँ ट्रेन के आने का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज से पहले मैंने कभी जनरल में ट्रैवल नहीं किया है, पर ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं जनरल में ट्रैवल कर रहा हूँ 15 घंटे से ज़्यादा। जब स्लीपर कोच है, जनरल कहाँ पे है? फिर जनरल तो आगे होगी ना, उधर ही होगी ना। पहले मुझे लगा था कि सीट नहीं मिलेगी, पर मुझे वहाँ सीट मिल गई। पर आप जनरल में ट्रैवल कर रहे हो और कोई भसड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी ये अंकल यहाँ बैठे हुए थे, अभी ये बैठे थे। आप मतलब ऐसे ही बोलेंगे? कहाँ बैठे? नहीं, हम नहीं बैठे, हम बैठे, यही बैठे थे। मजा आ गया भाई। वो अंकल फिर वहाँ से भाग गए। मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं मतलब 4 खुद के प्रोडक्ट बनाए हैं। क्योंकि किसी को गलत चीज नहीं दे सकते, तो मैंने सबसे पहले अपने फादर को बनाया, अपनी मदर को बनाया, अपनी वाइफ को बनाया, अपने बच्चों को बनाया, सबको, मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको एक्सपेरिमेंट में बदल गया। और आज हमारा एक ऋतु की चूड़ है, एक हमारी वो मसाला चाय है, तीसरा हमारा हेयर ऑयल है, पंचरसा केस हेयर ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट मैं अपने मार्केट में मैंने बनाए हैं, और एक चाय मसाला। 4 प्रोडक्ट। एंड हमारी इसी तरह बहुत लंबी बात चलती है।
इतनी की तो एक छोटा सा पॉडकास्ट बन जाएगा। खैर बातों बातों में हरिद्वार आ जाता है एंड जंगल में खूब सारी भीड़। एक्चुअली में भीड़ आ गई है जंगल में, तो अब यहाँ से आगे रास्ता जो भी है वो ऐसे ही रहने वाला है। जो बात बताने जा रहा हूँ ये कहने की नहीं है, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ, तुम बच्चे सुना रहे। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, यह सतवार पाठ कर दी छोटे महासुख। इस लाइन का अर्थ मालूम? सतवार मतलब सत माने 100 बार। कुछ भी कहो, अंकल जी के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति बोर तो नहीं होने वाला। होते हैं ये अंकल जी ने ये ऑफर किया है मुझे क्योंकि अंकल जी के पास बात करने को ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे अगर एक बार बात स्टार्ट करो तो वो बात और इंटरेस्टिंग होती ही जाती है। फिर अंकल जी का स्टेशन आता है एंड वो चले जाते हैं। भाई मुझे लगा था कि खाली हो जाएगी, यहाँ और भर गई। वॉशरूम की कंडीशन इज नॉट गुड एक्चुअली। जैसे जैसे टाइम बीत रहा वैसे वैसे और भी स्मेल आती जा रही है। अंकल जी के जाने के बाद मुझे धीरे धीरे बहुत तेज वाली नींद आने लगी। मैंने बीच में बहुत कोशिश की पर एक अंकल जी थे जिनकी खांसी रुक ही नहीं रही थी। इन सब चीजों के साथ में एक और बड़ी दिक्कत थी जो कि बढ़ती ही जा रही थी, वॉशरूम से आने वाली गंदी बदबू। उसकी वजह से दिमाग और खराब हो गया था। मुझे इस लड़ाई का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, पर इन अंकल जी की डिमांड थी कि आरपीएफ को बुलाओ। मॉर्निंग तक तो जनरल अच्छा खासा खाली हो गया था। हालांकि अब जनरल में कोई भीड़ भी नहीं थी और ना ही कोई शोर शराबा। तो मैं अपना नॉर्मल गाना सुन रहा था, चिल आउट कर रहा था इस खुशी में कि मैंने अपना चैलेंज फाइनली कंप्लीट कर लिया। एंड अभी कुछ ही देर में प्रयाग जंक्शन भी आ जाएगा, जिसके साथ मैं अपनी इस डे 3 की एंडिंग कर दूंगा। 2 पर आ चुकी है। यार इसी के साथ जनरल की जो जर्नी है उसको ख़त्म करते हैं। अब हो गया एंड मैं प्रयाग जंक्शन पर उतर गया हूँ। अब यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डे 4 अब से स्टार्ट करेंगे, तो रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो डे 3 अब ख़त्म होता है। हम इस चीज़ से डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि अपनी इंडियन रेलवे जनरल के लिए तो बहुत ही बेकार है। मतलब बंदे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सो रहे हैं, कोई फ्लोर पे सो रहा है, कोई वॉशरूम के बगल में सो रहा है, जहाँ पे सांस लेने तक की भी बहुत दिक्कत हो रही है। खैर, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट ज़रूर करना, ज़रूर बताना कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।